Good morning everyone. Welcome you all in one more special training from Vestige. आज मैं वैशाली बाली एक बार फिर आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक नए प्रोडक्ट को लेकर, एक नए सेगमेंट को लेकर जिसका नाम है ड्यू गार्डन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता आया है और हम जानते हैं कि विमेन को एम्पावर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वेस्टीज ने अपनी एक नई प्रोडक्ट रेंज पूरी निकाली है जिसका नाम है ड्यू गार्डन। ड्यू गार्डन स्पेशली विमेन हाइजीन और विमेन के उन प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेट करती है जो कि विमेन हाइजीन के ऊपर काम करते हैं। तो जैसा कि आज हम विमेन के ऊपर बात करने वाले हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि महिलाओं के जीवन में हमें किस किस तरीके से उनकी हाइजीन को मेंटेन करने के ऊपर काम करना होता है। तो मैं सबसे पहले सब लेडीज को कहूंगी कि उनके लिए उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से महिलाएं अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं। हाइजीन इज नॉट ओनली अ प्रैक्टिस। हाइजीन सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है। क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब सिर्फ शरीर के बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना जो है उसे हम हाइजीन नहीं कहते हैं, बल्कि ये आपकी गुड हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को, अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम घर पर होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि आज हम अपने घर पर हैं, अगर हम अपनी पर्सनल हेल्थ को मेंटेन नहीं रखेंगे, हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जब हम घर पर होते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन रखें, क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, वो हमारी फिटनेस को इम्पैक्ट करेगा। और अगर हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारी फिटनेस खराब होगी तो वो ओवरऑल हमारे पूरे घर की एक एटमॉस्फेयर को भी खराब करने का काम करता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के ऊपर काम करें और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखें कि आप चाहे अपने घरों पर हैं, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, पर आपकी हाइजीन जो है वो आपका फर्स्ट मोस्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एज ए विमेन महिलाएं जो हैं आज हर जगह काम कर रही हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उनके घर हो। आज महिलाओं को घर को भी मैनेज करना है और साथ ही साथ उनको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को भी मैनेज करना है। बहुत सारी जगह पर आज लेडीज जो हैं वो दिखाई देती हैं और सक्सेसफुली वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट के अंदर सीईओ की पोस्ट हो या फिर एयरफील्ड्स के अंदर पायलट की पोस्ट। आज महिलाएं जो है लगातार अपने आप को प्रूव कर रही हैं। पर इन सारी सिचुएशंस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम कभी भी अपने आप को रोके नहीं, हमारी हेल्थ हमारी चीजों के बीच में ना आए और हम हमेशा अपनी हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन रखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन? पर्सनल हेल्थ डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्लीनिनेस। हम अपने आसपास के एरियाज को क्लीन रखते हैं, अपने घर को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमारे आसपास का एरिया जो है वो क्लीन रहेगा, हाइजीन रहेगा, तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो क्यों हम अपने शरीर के बारे में इस चीज को भूल जाते हैं? एंड स्पेशली लेडीज जो है उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। फैक्टर्स लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स और स्वेटिंग और वेजिनल डिस्चार्ज, राइट, इन सभी फैक्टर्स के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि लेडीज, महिलाएं अपनी पर्सनल हाइजीन को इंपॉर्टेंस दें और उसको जो है बेहतर बनाने की तरफ काम करें। एज केयर टेकर्स मतलब महिलाएं जो हैं वो अपने घर का ध्यान रखती हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है कि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर उनकी बॉडी की हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेगी, अगर उनका शरीर प्रॉपरली क्लीन नहीं रहेगा, तो डिजीज जो है वो फैल सकते हैं, वो कैरियर बन सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज जो है वो फैल सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी उनके शरीर में हो सकती हैं।
दिस मीन्स दैट द women आर एट रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग दी जर्म्स। इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं वो जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउ टू डेवलप अ पर्सनल हाइजीन रूटीन। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने पर्सनल हाइजीन रूटीन को डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। टेक बाथ एवरी डे। हर रोज प्रॉपर बाथ लेना, प्रॉपरली अपनी बॉडी को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटेन ओरल हाइजीन। सुबह शाम प्रॉपरली अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, प्रॉपरली ब्रशिंग करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ओरल हाइजीन को इंपॉर्टेंस दें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और उसको मेंटेन करें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। अपने हाथों को समय समय पर क्लीन करते रहें, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करने से पहले और बाद में दोनों समय पर अपने हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करें। जब आप वॉशरूम्स यूज करने जाते हैं तब आप प्रॉपरली अपने हैंड्स को क्लीन करें, ताकि जर्म्स जो स्प्रेड होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट एरियाज। इंटीमेट एरियाज जो हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, उनको प्रॉपरली ड्राई रखना चाहिए, ताकि वहां पर बैक्टीरिया या फिर जर्म्स जो है वो स्प्रेड ना हो और हम आसानी से डिजीज के कांटेक्ट में ना आ सकें। वियर क्लीन क्लोथ्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो क्लीन क्लोथ्स को वियर करें, क्योंकि अगर हमारे जो क्लोथ्स हैं उनके अंदर जर्म्स होंगे, उनमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी, तो वो हमें हमारी बॉडी में डिजीज कर सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए इंटीमेट एरियाज की हाइजीन को मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है। ये हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो हैं उनके शरीर में हर महीने जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती हैं, और उस समय पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं जो हैं अपने इंटीमेट एरियाज को क्लीन रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता, अगर उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर सकता है। ये डिजीज बहुत माइनर भी हो सकते हैं, जो कि आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा एडवर्स हो सकती है, बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, जो कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो चलिए अब हम कुछ स्टैट्स की बात करते हैं। 62% ऑफ वेजिनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ज्यादातर होते हैं बिकॉज जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो अनस्टरलाइज्ड होते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो सैनिटरी नैपकिन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यूज होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाती है। 75% ऑफ विमेन, मतलब 75% जो महिलाएं हैं उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, सोरनेस की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब पेट में दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान। क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो एयर परमिएबल नहीं होते, उनमें से एयर प्रॉपरली पास आउट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान अपनी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर हमें अपनी पूरी बॉडी की क्लीनिंग जो है वो इंश्योर करनी चाहिए, स्पेशली ऑफ द इंटीमेट एरियाज। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने के टाइम पर या फिर ओवरऑल समय समय पर, टाइम पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली क्लीन करते रहें। अगर आप अपने इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो यूटीआई इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। वाइप करेक्टली। बहुत बार देखा गया है कि अगर इंटीमेट एरियाज के अंदर वेटनेस रहती है, अगर वहां पर पानी रहता है, तो हमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, रैशनेस आ सकती है या फिर सोरनेस आ सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली क्लीन किया जाए, साथ ही साथ हमें उन्हें ड्राई भी करना चाहिए। तो आप अपने इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली ड्राई कीजिए।
वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि हम कॉटन के कपड़े अगर यूज कर सकते हैं तो ज्यादा यूज करें, कॉटन के कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने, कंफर्टेबल क्लोथिंग को चूज करें ताकि हमें किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट ना हो। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग पब्लिक रेस्टरूम्स। हम सबको कभी ना कभी बाहर जाना होता है और जो महिलाएं स्पेशली कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, ऑफिसेज जाती हैं, वो ऑफिसेज के रेस्टरूम्स को यूज करती हैं, बट बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। आपको किसी भी रेस्टरूम को, पब्लिक रेस्टरूम्स को, पब्लिक वॉशरूम्स को यूज करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि उनका हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन हो ताकि आपको किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। हैव गुड डाइट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर हम अच्छी डाइट का उपयोग करें, अच्छा खाना खाएं ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और इन्फेक्शंस इतनी आसानी से हमारे शरीर में ना आ सके। इंटीमेट हाइजीन ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग ज्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि समर्स के टाइम पर इंटीमेट हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्यू गार्डन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यू गार्डन वेस्टीज के अंदर लॉन्च किया गया ताकि विमेन को हाइजीन प्रोवाइड करवा सके। विमेन हाइजीन रेंज है, राइट, महिलाओं की हाइजीन रेंज है। इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट हैं जो कि महिलाओं को उनकी हाइजीन मेंटेन करने में मदद करते हैं। एज टूडेज विमेन, आज की महिलाएं जो है वो हर जगह पर हैं, हर जगह पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत ज्यादा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस दौरान हम ये चाहते हैं कि आपको कभी भी रुकना ना पड़े, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई किसी भी तरीके की बीमारियां, डिजीजेज या इश्यूज ना हो जिसकी वजह से आप कभी भी आपको लगे कि आपको किसी सिचुएशन की वजह से रुकना पड़ रहा है। इसीलिए ड्यू गार्डन एक ऐसी रेंज है जो कि आपकी बॉडी की हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करती है, आपको अच्छी हेल्थ देती है, गुड हेल्थ देने में आपकी मदद करती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पहले प्रोडक्ट के बारे में जो कि ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स है। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स जो है आपकी पूरी मंथली साइकिल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसका डीपी है 250 रुपीज एंड पीवी है 8.38। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स जो है आपकी पूरी मंथली साइकिल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो कि आप डे में या फिर नाइट में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स किस तरीके से हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कि ग्राफीन एनाइन चिप के साथ आता है। ग्राफीन एनाइन चिप अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को होने से रोकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत बार हमने देखा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से बॉडी ऑर्डर होता है या फिर बहुत सारे डिजीजेस या इश्यूज हो सकते हैं। जब हम ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करते हैं तो वहां पर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकने में आपको मदद मिलती है। एलिमिनेट ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं, जो बैड स्मेल होती है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। आपको कंफर्ट देने में आपकी मदद करता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स के बारे में। ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स का एमआरपी है 175, डीपी है 150 एंड पीवी है 5। ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स जो है वो आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिन्हें पता नहीं होता कि कब जो है वो फ्लो हो सकता है या फिर कब जो है उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ओल्ड एज लेडीज जो है इसे यूज कर सकती हैं क्योंकि वहां पर यूरिनल अर्ज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हर जगह पर जहां पर आपको लगता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है आपको नहीं पता कि वो कब आने वाली हैं या फिर आपको लगता है कि आपको जो है फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वहां पर आप ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स का उपयोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्राफीन एनाइन चिप। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफीन एनाइन चिप के बारे में कि ड्यू गार्डन के अंदर जो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यूज किया गया है ग्राफीन एनाइन चिप, वो एक्चुअली में है क्या।
ग्राफीन एनायन चिप और FIR टेक्नोलॉजी एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है और साथ ही साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। सबसे पहले इरेडिकेटिंग ऑर्डर, ये हमारे ऑर्डर जो स्मेल होती है, ऑर्डर्स होते हैं, उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। एलिमिनेट बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में हमारी मदद करती है। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करती है। प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में मदद करती है और मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से 8 ऐसे सुपर बेनिफिट्स हैं जो कि हमें ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स और पैंटी लाइनर से मिलते हैं। सुपर एब्जॉर्बेंट टेक्नोलॉजी, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स और पैंटी लाइनर्स दोनों ही सुपर एब्जॉर्बेंट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत आसानी से नहीं होती है जिसकी वजह से किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट को हम बचा सकते हैं। नॉन टॉक्सिक, इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है तो आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्रीथेबल बॉटम लेयर, इसकी जो बॉटम लेयर है वो ब्रीथेबल है, उसके अंदर से एयर पास हो सकती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से जो रैशनेस आती है या फिर सोरनेस आती है वो सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। 100% कॉटन लेयर, मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं लेकिन कॉटन लेयर के सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो आसानी से नहीं मिलते हैं। कॉटन लेयर जो है हमारी बॉडी को सूद रखती है और साथ ही साथ बहुत सारी जो इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसे भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। ऑर्डर फ्री, किसी भी तरीके का स्मेल या ऑर्डर नहीं आता है। रिड्यूस क्रैम्प्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में मदद करती है और साथ ही साथ कंप्लीट साइकिल पैक है फॉर डे एंड नाइट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सुबह और शाम दोनों के लिए, डे एंड नाइट के लिए कंप्लीट साइकिल पैक आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जो कि है इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश का MRP है 210, DP है 180 एंड PV है 6। इंटीमेट वॉश क्या होता है और इसे हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? इंटीमेट एरियाज पर हम सोप का उपयोग नहीं कर सकते। इंटीमेट एरियाज का pH जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इंटीमेट एरियाज बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटीमेट एरियाज को प्रॉपर केयर दी जाए और उनके हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। इंटीमेट वॉश जो है वो कैमोमाइल फ्रेग्रेंस के साथ आता है। सी बकथन इसके अंदर है, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस इसकी है। वेजिनल इचिंग और इरिटेशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इंटीमेट एरियाज के pH को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। So as we all know, women are doing so much better in their life. They are everywhere now. They are managing their personal life as well as their professional life. So Dew Garden range is for the unstoppable women who wants to achieve everything in their life. चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि ड्यू गार्डन रेंज में आते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स, ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स एंड इंटीमेट वॉश। इसी के साथ मैं वैशाली बाली आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन ट्रेनिंग्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइंस तक पहुंचाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को एम्पावर कर सकें और उन्हें एजुकेट कर सकें। थैंक यू।